नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा टेंस के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके हैं कि मात्र 11 दिनों में आपको टेंस सिखाने का हम प्रयास पूरा करेंगे। और 11 दिनों का मतलब दोस्तों 11 वीडियोज़, ठीक है। मात्र 11 वीडियोज़ में आपको पूरा टेंस जो है कंप्लीट कराया जाएगा और पूरे टेंस को बहुत ही बारीकी से अच्छे से समझाने का हम प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों कि आपको ये टेंस 11 दिनों में मात्र आप सीख भी जाएंगे। लेकिन दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो का अगर आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि अगर वीडियो अधूरी हो जाती है तो बीच में कुछ ऐसे कंसेप्ट बताए जाते हैं जो आप समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को ये बता दें कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो टेंस होता है वो 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, पास्ट के भी 4 भाग होते हैं और फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं, ठीक है। तो पहला जो है प्रेजेंट टेंस के जो 4 भाग हैं उस 4 भाग में से जो पहला भाग है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। और वो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। देखिए दोस्तों, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसे हम पहचानते कैसे। जैसे मान लीजिए कोई सामने आपके वाक्य आ गया तो आप उस वाक्य को देखते ही कैसे पहचान जाएंगे कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसकी पहचान हमने लिखा है दोस्तों। पहचान क्या है कि जो मुख्य क्रिया होती है वाक्य में, जो मुख्य क्रिया होती है उस मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है और ते है आते हैं, ठीक है। मुख्य क्रिया के अंत में ही आएंगे। क्या आएगा? ता है, ती है और ते है, ठीक है। ये मुख्य क्रिया के अंत में आते हैं। रूल नंबर 1 देखिए क्या है। रूल नंबर 1 ये है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो सेंटेंस दिया गया उस सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा, ठीक है, सब्जेक्ट का अगर जो वाक्य दिया गया है उस वाक्य का अगर जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर होगा तो आप मेन वर्ब के अंत में देखेंगे कि मेन वर्ब के अंत में जो लेटर दिया गया वो वावेल है क्या। अगर मेन वर्ब के अंत वाला लेटर वावेल होगा तो उसमें ईएस जोड़िएगा, अगर कॉन्सोनेंट होगा तो यस जोड़िएगा, ठीक है। बात समझ में आई? एक बार फिर समझिए। हमने बताया कि जो वाक्य आपके सामने दिया जाएगा, जो सेंटेंस दिया जाएगा, उस अगर वो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर होगा, ठीक है। पहली शर्त कि अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। दूसरी शर्त, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये देखना है कि जो मेन वर्ब आई है उसमें मेन वर्ब का अंतिम वाला जो लेटर है वो क्या है। अगर अंतिम वाला लेटर वावेल होगा तो उसमें ईएस जोड़िएगा, अगर कॉन्सोनेंट होगा तो यस जोड़िएगा, ठीक है। आप सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जैसे ही हुआ, सी, इट, दिस, दैट। और एक नाम, किसी का भी एक नाम आ जाए, जैसे राम आ जाए या श्याम या रानी या राधा, किसी एक का नाम आ जाए उसे भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत रखेंगे। तो आइए हम सेंटेंस को देखते हैं। पहला जो हमने सेंटेंस लिया है दोस्तों यह है कि वह एक किताब पढ़ता है। वह एक किताब पढ़ता है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट कौन है? देखिए, सब्जेक्ट को पकड़ने के लिए हम कौन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कौन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वह सब्जेक्ट पढ़ता है तो इसमें हम सब्जेक्ट कैसे पता करने कौन सब्जेक्ट है? तो आप करेंगे कौन किताब पढ़ता है, बस उत्तर मिलेगा वह किताब पढ़ता है। तो वह सब्जेक्ट मिल गया आपको, ठीक है। तो वह किताब पढ़ता है में कौन का प्रयोग करके सब्जेक्ट आप पकड़ लेंगे कि वह एक किताब पढ़ता है। तो कौन एक किताब पढ़ता है, उत्तर मिलेगा वह। तो वह क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। तो वह की स्पेलिंग होती है ही, ठीक है। अब ही हो गया। सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? पढ़ता है, यानी पढ़ना मेन वर्ब हो गई, ठीक है। पढ़ना क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। आज जब पढ़ना मेन वर्ब हो गई तो इसे हम लिखेंगे रीड। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। तो ही हुआ और उसके बाद मेन वर्ब है रीड, तो ही रीड। अब हमने बताया कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा और मेन वर्ब के अंतिम का जो लेटर अगर कॉन्सोनेंट होगा तो इसमें यस जोड़ेंगे। अब मेन वर्ब का अंतिम जो लेटर क्या है? डी। डी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे? यस जोड़ देंगे। तो ही रीड्स ए बुक। अगर यही जो मेन वर्ब का अंतिम लेटर है अगर वावेल होगा तो ईएस जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए, तो अब बात समझ में आ गई होगी कि वह एक किताब पढ़ता है तो ही रीड्स ए बुक। राकेश एक कविता याद करता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, राकेश एक कविता याद करता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? राकेश, यानी कौन एक कविता याद करता है, उत्तर क्या मिलेगा? राकेश, ठीक है। तो राकेश आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमें क्या लिखना है? मेन वर्ब लिखनी होती है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब। तो राकेश एक कविता याद करता है, राकेश हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद याद करना, इसमें डू नहीं लिखेंगे, याद करना एक ही में होता है लर्न, ठीक है। लर्न मीन्स क्या होता है? याद करना। तो राकेश लर्न, ठीक है। अब जो मेन वर्ब है उसका अंतिम वाला लेटर देखिए क्या है?
एन दिया गया। हमने बताया कि अगर मेन वर्ब का अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट होगा तो इसमें यस जोड़ देंगे, अगर वावेल होगा तो उसमें ई और एस जोड़ते हैं। ई एस जोड़ते हैं वावेल होने पे, अगर कॉन्सोनेंट होता तो यस जोड़ते हैं। तो एन क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसमें सिर्फ जोड़ेंगे यस। बात समझ में आ रही? तो राकेश से कविता याद करता है, राकेश लर्न्स अ पोयम, राकेश लर्न्स अ पोयम। ठीक है, अगला देखते हैं, वह खाना बनाती है, वह खाना बनाती है दिया गया पहला तीसरा सेंटेंस कि वह खाना बनाती है। ठीक है, तो वह खाना बनाती है यानी कोई लड़की है, तो वह को हम लिखते हैं सी। अगर लड़की होती है तो वह के लिए सी का प्रयोग करते हैं, लड़का होता है तो वह के लिए ही का। जैसे वह खाना बनाता है तो लड़का हो जाता है, तो वह के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं, लेकिन लड़की है तो सी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सी हो गया। ठीक, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट सी। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा मेन वर्ब क्या है। ठीक है, मेन वर्ब क्या है? बनाना। बनाना मतलब खाना बनाना का होता है कुक। ठीक है, कुक्स। तो यहाँ सी हो गया सब्जेक्ट। अब जो कुक दिया गया उसका आखिरी लेटर क्या है? के भी क्या है? कॉन्सोनेंट। हमने बताया अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा, ठीक है, तो हम मेन वर्ब में यस यस जोड़ते हैं। यही टॉपिक याद रखनी है आपको। ठीक है, कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो मेन वर्ब में यस यस जोड़ेंगे। यस कब जोड़ते हैं? जब मेन वर्ब का आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट होगा तो यस जोड़ देंगे। जैसे इसमें कुक्स में कुक में के कॉन्सोनेंट है तो यस जोड़ दिए हैं सिर्फ। ठीक है, तो सी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है, सी कुक्स फूड। ठीक है, आप देखिए अगर वावेल होगा तो यस जोड़ेंगे। जैसे वह घर जाता है, वह घर जाता है, सब्जेक्ट क्या हुआ? वह। ठीक है, ही लिख दिया हम। अब जाना मेन वर्ब है तो गो लिख दिए। अब गो का आखिरी लेटर क्या है? ओ क्या है? वावेल है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे? ई एस। तो ही गोज़ टू हाउस, वह घर जाता है, ही गोज़ टू हाउस। बात समझ में आ रही है? चलिए, समझ में आ रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। आइए हम दूसरा देखते हैं। अगला सेंटेंस है दोस्तों कि राधा कृष्ण से प्रेम करती है, राधा कृष्ण से प्रेम करती है। ये अगला आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, जो सेंटेंस है राधा कृष्ण से प्रेम करती है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? राधा, तो हमने लिखा राधा। ठीक है, अब प्रेम करना मेन वर्ब है तो लव। लव में लास्ट में क्या दिया? ई दिया है। अगर दोस्तों सिर्फ ई उसमें लगा हुआ है तो क्या जोड़ेंगे? ई आप जानते हैं वावेल होता है। अब उसमें ई एस नहीं जोड़ेंगे, अगर लास्ट में ई है तो सिर्फ उसमें यस जोड़ देंगे तो ई एस हो जाएगा। ठीक है, पहले से ई लगा हुआ है तो उसमें सिर्फ यस जोड़ना रहेगा। ठीक है, तो राधा कृष्ण से प्रेम करती है, राधा लव्स कृष्णा। ठीक है, राधा लव्स कृष्णा। अगर वावेल है जैसे ओ रहेगा तो उसमें ई एस जोड़ देंगे। ठीक है, अगर ई दिया हुआ है तो सिर्फ उसमें यस ही जोड़ेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, मेरी माँ मुझे एक कहानी बताती है या मेरी माँ मुझे एक कहानी सुनाती है। ठीक है, तो मेरी माँ का हो जाएगा माई मदर, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब बताना या कहना टेल होता है। ठीक है, टेल मीन्स बताती है या सुनाती है। ठीक है, तो माई मदर टेल्स। अब यहाँ देखिए लास्ट जो मेन वर्ब है टेल का आखिरी लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है यस, एल कॉन्सोनेंट है तो इसमें यस जोड़ देंगे सिर्फ। माई मदर टेल्स मी अ स्टोरी, कीजिए कहानी सुनाती है, मुझे सुनाती है। माई मदर टेल्स मी अ स्टोरी। ठीक है, अगला देखते हैं। मोहन अपना काम करता है, मोहन अपना काम करता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मोहन दिया गया है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले मोहन। अब काम करता है, करना क्या है? मेन वर्ब है तो होता है डू, लिख दिए डू। ठीक है, अब डू का जो मेन वर्ब है डू, उसमें आखिरी लेटर क्या है? वावेल जो है ओ है। अब उसमें ई एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ई एस। तो मोहन डज, अब अपना काम है तो मोहन अगर लड़का है तो अपना के लिए हिज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मोहन डज हिज वर्क। ठीक है, हमने बताया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम क्या करते हैं? मेन वर्ब के आखिरी में यस जोड़ते हैं। आखिरी में यस कब जोड़ते हैं? यस कब जोड़ते हैं? मेन वर्ब का अगर आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट होगा तो यस जोड़ दीजिएगा। अगर मेन वर्ब का आखिरी लेटर वावेल है तो इसमें ई एस जोड़ दीजिए। इसमें वो क्या वावेल दिया तो ई एस जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, मोहन डज हिज वर्क। राकेश एक पत्र लिखता है, राकेश एक पत्र लिखता है, तो राकेश सब्जेक्ट हो गया। लिखना क्या होता है? राइट। अब राइट में देखिए WRITE होता है ना, WRITE होता है। ई देखिए इसमें पहले से दिया हुआ है तो इसमें यस जोड़ देंगे। ठीक है, ई एस हो जाएगा। तो राकेश राइट्स अ लेटर, राकेश एक पत्र लिखता है। ठीक है, इतनी बात ध्यान में आ गई। अब रूल नंबर 2 देखेंगे आप। रूल नंबर 2 क्या है दोस्तों? रूल नंबर 2 ये है कि यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो मेन वर्ब में हम यस नहीं जोड़ेंगे। इससे पहले हमने क्या बताया कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब में हम यस जोड़ते हैं। यस कब जोड़ते हैं? अगर कॉन्सोनेंट आएगा मेन वर्ब का आखिरी लेटर तो यस जोड़ देते हैं। अगर मेन वर्ब का आखिरी लेटर वावेल है तो उसमें ई एस जोड़ देते हैं। अगर मेन वर्ब के आखिरी अगर मेन वर्ब का जो आखिरी लेटर है उसमें ई अगर दिया हुआ है पहले से तो उसमें यस सिर्फ जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये रूल नंबर 2 देखिए
रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि जो है आपका जो सब्जेक्ट प्लूरल आ गया, ठीक है, सिंगुलर नहीं है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल आ गया, ठीक है, बहुवचन कर्ता का आ गया, तो उसमें हम यस और यस को जोड़ते ही नहीं हैं। सबसे पहली बात कि हमने बताया कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी उसमें यस यस जोड़ेंगे, अगर प्लूरल हो जाएगा तो यस यस नहीं जोड़ते हैं। जैसे तुम एक पत्र लिखते हो, इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, यू, अब उसका मेन वर्ब क्या है, लिखना, राइट, तो यू राइट ए लेटर, यू राइट ए लेटर हो जाएगा, ठीक है। क्यों इसमें यस यस नहीं जोड़ रहे हैं राइट में, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट यू है ये क्या है, प्लूरल यानी बहुवचन है। अगर सब्जेक्ट जो है ये वाला बहुवचन हो जाएगा तो इसमें हम मेन वर्ब में यस यस नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर सिंगुलर होगा तो यस यस जोड़ देते हैं, ठीक है। तो तुम क्या है, प्लूरल है, इसलिए हम इसमें मेन वर्ब में यस यस नहीं जोड़ेंगे। ध्यान रखिएगा ये 2 रूल्स हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो उसमें हम मेन वर्ब में यस यस नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट ए लेटर, क्यों नहीं जोड़ेंगे यस यस, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा क्या है, बहुवचन का है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं एक क्रिकेट खेलता हूँ, इसमें देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, आई सब्जेक्ट हो गया। अब खेलना क्या होता है, प्ले, आई प्ले, अब आई क्या है, प्लूरल है, इसमें इसलिए भी इसमें भी हम यस यस नहीं जोड़ेंगे, तो आई प्ले क्रिकेट। बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। अगला देखते हैं, लड़के स्कूल जाते हैं, लड़के स्कूल जाते हैं तो बॉयश हो जाएगा, बॉयश। अब मेन वर्ब क्या है, जाना, तो गो हो जाएगा। अब इसमें ये चीज़ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि जो सब्जेक्ट है लड़के ये प्लूरल है, जब प्लूरल सब्जेक्ट होता तो ये चीज़ नहीं जोड़ते, ठीक है। तो बॉयश गो टू स्कूल, ठीक है। मोहन और सोहन, राजेश और मोहन कहानी लिखते हैं, तो राजेश एंड मोहन राइट्स ए स्टोरी, क्योंकि राजेश और मोहन ये भी प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। अगर एक नाम होगा तब सिंगुलर होगा, और 2 नाम आ गए या 2 से अधिक नाम आ गए तो प्लूरल के अंतर्गत आ जाएगा, यानी बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। तो राकेश और मोहन कहानी लिखते हैं, तो राकेश एंड मोहन राइट ए स्टोरी, क्यों, क्योंकि राकेश और मोहन प्लूरल हो जा रहा है, ठीक है। तुम एक सेब खाते हो, तो यू ईट एन एप्पल, ठीक है, यू ईट एन एप्पल हो जाए, यू ईट एन एप्पल। एन क्यों यहाँ लगा हुआ है, एन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि एप्पल जो है, एप्पल का जो पहला लेटर है क्या है, वावेल है, ठीक है। वावेल से पहले हम एन लगाते हैं। ये भी हमने आपको ए एन की एक वीडियो बनाई है, अगर आप वावेल के हिसाब से देखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। जो हमने एक जो वीडियो बनाई है ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, उस वीडियो को आप देख लेंगे तो ए एन का प्रयोग कभी आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो भी मिल जाएगी। हम एक कविता याद करते हैं तो वी लर्न अ पोएम, हमें कविता याद करते हैं, वी लर्न अ पोएम, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आज हम इसी का निगेटिव भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर सिंपल था तो हम मेन वर्ब में सब्जेक्ट सिंगुलर होने पे यस यस जोड़ते थे, प्लूरल होने पे कुछ नहीं जोड़ते थे। लेकिन यहाँ दोस्तों रूल चेंज हो जाएगा 2। क्या चेंज होगा, चेंजिंग ये होगी कि अगर आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो वाक्य है अगर निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, अगर सब्जेक्ट निगेटिव है, जो आपका सेंटेंस है वो अगर निगेटिव है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ दोस्तों डज नॉट का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। अब जब भी हम डू और डज का प्रयोग करेंगे तो मेन वर्ब में यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होगा इसे हम देख लेते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले अगर आप देखिएगा, अगर आपका जो सेंटेंस है वो निगेटिव है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो डज नॉट लिखेंगे, अगर प्लूरल हुआ तो डू नॉट लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर अदर वर्ड जो भी आया उसे लिखेंगे। जैसे तुम एक कहानी नहीं लिखते हो, सब्जेक्ट क्या है, यू हो गया। अब यू क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है। जब यू बहुवचन हो गया तो हम डू नॉट लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होता तो हम यहाँ क्या लिखते, डज नॉट लिखते, ठीक है। लेकिन तुम एक कहानी नहीं लिखते हो, ये निगेटिव सेंटेंस भी हो गया। और यू क्या है, आपका कर्ता हो गया, तो यू आप कर्ता क्या है, बहुवचन है, तो डू नॉट लिखेंगे, तो यू डू नॉट राइट ए स्टोरी। अब जब डू नॉट डज नॉट लग जाएगा तो इसमें यस यस कुछ नहीं जोड़ेंगे, ठीक है ना। अगला देखते हैं, राधा एक पत्र लिखती है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, राधा, ठीक है। तो राधा हो गया सब्जेक्ट। राधा एक पत्र नहीं लिखती है दे दिया, ठीक है। तो हम राधा सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, राधा। अब राधा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, सिंगुलर है, तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ निगेटिव होने पे। तो राधा डज नॉट राइट ए लेटर, ठीक है। अब हमने बताया, ध्यान रखिएगा कि डू और डज का जब प्रयोग करेंगे, डू नॉट डज नॉट का, तो मेन वर्ब में यस यस नहीं जोड़ेंगे, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो चिल्ड्रेन क्या हुआ, प्लूरल हो गया, तो यहाँ डू नॉट लगा देंगे, तो चिल्ड्रेन डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। लड़के अपना पाठ याद नहीं करते हैं या लड़के अपना पाठ नहीं याद करते हैं, तो बॉयज डू नॉट लर्न दियर लेसन, ठीक
ठीक है। राधा एक मधुर गीत नहीं गाती है, तो राधा सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर हो गया, सब्जेक्ट राधा एक नाम है तो डज नॉट कर देंगे। राधा डज नॉट, मेन वर्ब क्या है, गाना, तो सिंग एक मधुर गीत, ए स्वीट सॉन्ग। ठीक है, राधा एक मधुर गीत नहीं गाती है तो राधा डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। राम और श्याम एक कहानी नहीं लिखते हैं, तो राम एंड श्याम दो लोग हो गए, प्लूरल हो गया तो डू नॉट लिख देंगे। ठीक है, राम एंड श्याम डू नॉट राइट ए स्टोरी। ठीक है, किसान अपना खेत नहीं जोतता है, किसान अपना खेत नहीं जोतता है, तो किसान का हो जाए द फार्मर, और द फार्मर क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, तो इसमें हम डज नॉट लगा देंगे। तो द फार्मर डज नॉट, फिर डज नॉट के बाद या डू नॉट के बाद तुरंत मेन वर्ब लिखते हैं, जोतना का प्लो हो जाएगा, तो द फार्मर डज नॉट प्लो अपना खेत हिज फील्ड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपको इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बताया जाएगा, और 11 दिन में मात्र आपको जो टेंस पूरा खत्म कर दिया जाएगा। अगर वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।